दोस्तों आज हमारे साथ मोना पार्थसारथी है। मोना इज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, शी इज़ अ very good mother, very good cook, and she is a quite a religious sort of person. If I go through her Facebook, she's always involved with the family function and doing chat. And even when I asked one time her कि मोना मेरे को ठेकुआ चाहिए, and she all the way bring it for me from Patna or like Sivan. for Sivan. So now we are going to ask her such a hectic life of a journalist, being a sports journalist, how she is managing so much role, a mother, journalist, a wife. देखिए, मुझे लगता है सबसे गलत नोशन तो ये है कि अ वर्किंग वुमन कैन नॉट बी अ गुड मदर और गुड वाइफ और गुड डॉटर इन लॉ और गुड डॉटर। तो मुझे शुरू से ये लगता था कि फैमिली ने जब मुझे इतना सपोर्ट किया है मेरे करियर के लिए, और आपने कुकिंग की बात की, कुकिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ पैशन। बचपन से खाना बनाने का शौक था। एंड सिंस आई एम फ्रॉम इंदौर एंड इंदौर इज नोन फॉर Yes, चटोरा food, पन, yes, यस। yes. तो वो छप्पन दुकान, सराफा सराफा बाजार. बाजार, तो वो कहीं ना कहीं बचपन से खाने पीने को लेकर एक जो शौक था, और उसको कभी मैंने मरने नहीं दिया। ये बात है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक ऐसी फील्ड में हैं कि आपको और वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, लेकिन आज तक इतने साल से मैंने ये हमेशा इंश्योर किया है कि घर में नाश्ता खाना मैं ही बनाऊं। जो त्योहारों पर स्पेशल चीज़ें बनती है वो भी मैं बनाऊं। जैसे आपने जिक्र किया, छठ में ठेकुआ हमारे यहाँ बनता है ससुराल में, तो वो बनाऊं। और गणपति मेरे घर 10 दिन के लिए आते हैं, तो गणपति में पूरन पोली हो, श्रीखंड हो, लड्डू हो, मोदक हो, वो सब बनता है मेरे घर में। और कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा है कि सब समय निकल जाता है उसके लिए। तो अपने प्रोफेशन के लिए मैंने कभी ना रिश्तों को हाशिए पर रखा, न अपने शौक को हाशिए पर रखा, और न अपने परिवार को हाशिए पर रखा। और मुझे लगता है कि शायद जितना भी कुछ कामयाबी मिली है उसके पीछे ये बहुत बड़ी एक भूमिका रही है। मोना, अभी आप फॉरेन कंट्रीज़ गए थे जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स विमेन जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली फॉर यू एंड ऑल द पीपल दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग. सो कैन यू शेयर दोज मोमेंट्स विद अस, एंड डू यू थिंक इट शुड बी रेगुलर इन नेचर आफ्टर अ ईयर और 2 year इंटरवल ऑफ टाइम? देखिए, माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप वाज इन 2018. आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर बिग बैश cricket league. So that was a short assignment, and after that, last in 2024 I was selected for the ABC, Australian Broadcasting Corporation's fellowship for women sports journalists from Asia. So 3 को चुना गया था, जिसमें से मैं एक थी और 2 और लड़कियां थी। हम तीनों ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन रहे थे, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में। और वहाँ कैसे काम करता है मीडिया, क्रिकेट कमेंट्री हमने लाइव मैचों की। तो ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था लाइफ का। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे उसके बाद से और भी बहुत सारे, जैसे उन लोगों का फेस वाइज सिलेक्शन हुआ था। तो हम बात कर रहे थे कि जब मैंने शुरू किया था 2002 में, चुनिंदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि जब 2024 में एबीसी ने महिला पत्रकारों, खेल पत्रकारों के लिए ऑफलाइन जो सेशन उनका दिल्ली में हुआ था, उसमें 30-35 लड़कियां आई थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो और जब मेरा उसके बाद सिलेक्शन हुआ, कई ने मुझसे पूछा कि कैसा फील्ड है, क्या है, या फिर मैं आईएमसी वगैरह में कभी कभी गेस्ट लेक्चर देने जाती हूँ, तो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं लड़कियां। तो मुझे इस बात की बहुत तसल्ली होती है कि अब एक सीरियस स्ट्रीम के तौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लिया जाने लगा है. And you are quite popular in women journalist WhatsApp group also. You keep on texting, updating women journalists about the sports, and because of you there is a lot of enthusiasm among them. तो आप ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब जो पत्रकार एक पॉलिटिक्स पर ही चर्चा करते रहते हैं और उनको अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगी, तो आपको कभी ऐसा लगा था कि महिला पत्रकार इस दिशा में भी बहुत इंटरेस्टेड होंगी? और काफ़ी अच्छे मैंने देखा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सारे जर्नलिस्ट आपके उस टेक्स्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो आपके अंदर में अचानक कैसे आया कि ग्रुप में चलो डालें?
देखिए कैसे कनेक्ट करने का सोचा? कई बार तो मोनोटोनी तोड़ने के लिए भी ये करना ज़रूरी लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशंस ग्रुप पे होने लगते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगते हैं, तो एक स्पोर्ट्स जो है वो ठंडी हवा का झोंका बन के आता है उस ग्रुप पे। और चाहे किसी भी विचारधारा के हो, पॉलिटिकली आपकी कुछ भी इंक्लिनेशन हो, लेकिन जब भारतीय खेलों की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि भारत के खिलाड़ी नाम रोशन करे, और उस पे सब एक हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं। मतलब जैसे अभी पैरा आर्चर शीतल देवी नंबर 1 बनी दुनिया में, उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट्स लिखे, और आप ग्रुप पे देखेंगे जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की आपने बात की, चाहे वो सुषमा मैम हो, सुषमा रामचंद्रन हो, विद्या मैम हो, अर्चना शुक्ला हो, बहुत सारे, अदिति कपूर हो, ये सारे जो है वो काफ़ी इनके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं, जबकि ये स्पोर्ट्स फील्ड के जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है देख कर कि लोग डाइवर्शन ऑफ माइंड भी हो जाता है, डाइवर्शन ऑफ माइंड होता है, और लोग अगर एक साथ देख रहे हैं, एक साथ अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन। अभी आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और कई तरह के लोग ऑनलाइन बताते रहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में आप पत्रकारों की क्या भूमिका देखती हैं आने वाले समय में, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फील इट्स बिफोर द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट योरसेल्फ एंड यू सी दोज चेंजेस? देखिए These are for the students also. It will help the students also. या तो ये एक मेजर इशू है कि अभी रिसेंटली इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आईपीएल, तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को जहाँ तक उनकी रीच है वहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट को भी नहीं पहुँचने जाता। मैं फॉरेन कंट्री में कुछ असाइनमेंट पे थी, वहाँ पर भी मैंने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बिल्कुल मैदान तक पहुँच जा रहे थे, और सारा कुछ खिलाड़ियों से बातचीत ये वो, क्योंकि हर एक टीम, जो अगर हम फ्रेंचाइज बेस्ड लीग की बात करें, हर टीम चाहती है सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट करना, ट्रैक्शन पाना, तो उसके लिए ये इन्फ्लुएंसर्स की, क्योंकि इनके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। लेकिन जर्नलिज्म नहीं है ये। जो मेरा मानना है कि जर्नलिज्म वही है, अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप मैदान पे नजर आए, आप खिलाड़ियों की जर्नी को ग्रास रूट से, जब जहाँ से शुरुआत की है उससे फॉलो करें, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स आप देखें, फॉलो करें, सीखें, और फिर इंटरनेशनल लेवल तक, जैसे ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वहाँ जाए। तो ये है जर्नलिज्म, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। सिंस आई एम अ प्रिंट जर्नलिस्ट बेसिकली, सो आई विल टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया लॉन्ग फॉर्मेट। तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा रिसर्च, काफ़ी मेहनत, और आपको लेटेस्ट क्या कुछ चल रहा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर्स की तरह कोई कैची टैगलाइन या कोई कैची स्टेटमेंट या कोई विजुअल, वो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। Thank you, Mona, for talking to us. This is Madhvi Shri for the World of Positive News from Delhi.